आज चलते हैं। मेरे ख्याल में गिरीश निशाना हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। गिरीश, सबसे पहले गिरीश आपके पास आता हूं। दिल्ली की 7 सीटों की बात हो रही है। दिल्ली में इस बार मुकाबला जो है वो थोड़ा सा बता रहे हैं कांटे का था, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पहली बार यहां पर मिलकर चुनाव लड़े थे। क्या ये चुनाव में एक फैक्टर है, आपको लगता है ये लोगों को टच किया है, या फिर जो है जमीन पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच उस तरह की एका जो है वो दिखी नहीं, कई लोग ये भी कहते हैं। देखिए अशोक, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर इस पर भाजपा अकेले चुनाव लड़ी है, लेकिन सामने की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी उतरी, 3 सीटों पर कांग्रेस को उन्होंने उतारा। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये रही, क्योंकि जो इनके बड़े नेता थे, अगर कांग्रेस के प्रचार की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता उनके किसी चुनावी मंच पे देखने को नहीं मिले। इसी तरह से अगर कांग्रेस की बात की जाए तो वहाँ आम आदमी पार्टी के नहीं मिले। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के चुनावी मंच पर कांग्रेस के बड़े नेता नहीं दिखाई दिए। तो एक बड़ा कहीं ना कहीं सवाल दिल्ली के अंदर उठा देखने को मिला, क्योंकि मैं लगातार इसे कवर करता रहा। मैंने ये भी देखा कि लोगों का मन में ये था कि पंजाब के अंदर तो ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के विरोध में लड़ रही हैं और दिल्ली में ये दोनों पार्टियां एक साथ लड़ रही हैं, तो क्या इनका भविष्य होगा। इसको लेकर बहुत सारे दिल्ली के अंदर सवाल उठते रहे। लेकिन भाजपा जैसे पिछली बार 7 सीटों पर जीत कर आई थी, और इस बार देखने वाली बात होगी कि क्या फिर से रिपीट भाजपा होती है या ईडी गठबंधन के जो नेता हैं वो जीत कर आते हैं। ये तो अब से कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब से कुछ देर बाद 8 बजे से दिल्ली के 7 मतगणना केंद्रों पर गिनती शुरू होने जा रही है। कांटे का मुकाबला है, जैसा कि गिरीश भी बता रहे हैं, कांटे का मुकाबला दिल्ली की 7 सीटों पर है। और दिल्ली से सीधा आपको मुंबई लिए चलता हूं। श्यामा मेरी संवाददाता, हमारी संवाददाता जुड़ रही है। श्यामा, अगर मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र में भी गठबंधन जो है आखिरी समय तक बनते बिगड़ते रहे। सीट बंटवारे को लेकर बहुत कुछ जो है खींचतान चलती रही। महाराष्ट्र की, मुंबई की अगर मैं बात करूं तो वहां पर इस वक्त क्या माहौल है? शेयर बाजार जो है वो बहुत उम्मीदों से है एग्जिट पोल के बाद। तो मुंबई क्या तस्वीर दिखा रही है देश को, मुंबई इस वक्त? देखिए अशोक, आपने बहुत सही कहा कि महाराष्ट्र जो है एक ऐसा राज्य है जहां जब तक सरकार बनती नहीं है तब तक बहुत चीज़ें कॉम्प्लेक्स ही रहती हैं, और सरकार बनने के बाद भी यहां पर चीज़ें कई सारी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो ऐसा है ये राज्य, और जहां पर आपने पहले ही देखा कि एक पार्टी से 2 पार्टियां बनी, और ऐसे ही 2 मेजर पार्टीज थे जो महाराष्ट्र के, जो एनसीपी और शिवसेना में 2 गुट बटे, और एक ऑपोजिशन में गया और एक गवर्नमेंट में गया। इस बार देखना ये है, क्योंकि अगर हम एग्जिट पोल्स की माने तो एग्जिट पोल साफ जो बढ़त दे रहा है वो है एनडीए को, बीजेपी को। और बीजेपी के अगर परफॉर्मेंस की बात कर लें हम 2019 से, तो काफ़ी अच्छा रहा है इस बार का भी परफॉर्मेंस। ये जो आंकड़ा एक हम लगभग कह रहे हैं 28 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, और 23 से 24 सीट उन्हें बताई जा रही है, तो ये एक अच्छी बढ़त है। लेकिन वहीं अगर हम बात कर लें एनसीपी की, अजीत पवार और शरद पवार की, तो जो मुकाबला है वो कांटे की टक्कर का दिख रहा है। और वहीं साथ में जो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना जो टूटी थी, वहां पर भी एक मुकाबला हम देख रहे हैं कि काफ़ी टफ है। मुंबई की आपने बात की, शेयर बाजार की बात हमने कल ही की। पूरा दिन हम शेयर बाजार से लाइव कर रहे थे, जहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि गवर्नमेंट जब बनेगी तीसरी बार तो वो एक स्टेबिलिटी लाएगी, वो एक पॉजिटिविटी लाएगी, और जो रिफॉर्म्स होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 100 दिनों का एजेंडा पहले ही बता दिया है, तो लोगों को पता है कि आने वाले समय में जो विकास का एजेंडा है उसमें कंटिन्यू। लेकिन श्यामा, एक बात मैं जरूर यहाँ पर कहूंगा, महाराष्ट्र के चुनाव ये भी तय करेंगे कि महाराष्ट्र में असली एनसीपी कौन सी है, महाराष्ट्र में असली शिवसेना कौन सी है। और जो एग्जिट पोल की अगर बात करूं तो एग्जिट पोल तो ये भी दिखा रहे हैं कि सुप्रिया सुले, शरद पवार की जो बेटी हैं, वो भी अपनी सीट पर फंसी हुई हैं। ये अगर डेवलपमेंट होता है महाराष्ट्र का, बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो वास्तव में क्या चुनाव के जो एग्जैक्ट नतीजे होते हैं उनमें परिवर्तित होते हैं।